यार, कभी सोचा है कि हमारी दुनिया में ना एक नॉन स्टॉप मैजिक शो चल रहा है। हर रोज लिटरली हर पल हमारे आसपास ऐसी चीजें हो रही हैं जो किसी जादू से कम नहीं लगती। तो आज इस एक्सप्लेनर में हम पर्दा उठाने वाले हैं इन्हीं मैजिकल मोमेंट से, जिसे साइंस की भाषा में कहते हैं केमिकल रिएक्शंस। जैसे फॉर एग्जाम्पल गर्मियों में दूध रखा हो और वो अपने आप ही फट जाता है, राइट? या फिर सोचो एक नया नया चमकता हुआ लोहे का तवा, थोड़ी सी नमी में क्या रखा, उस पर वो भूरे रंग की जंग की परत चढ़ जाती है। और अंगूर का मीठा रस टाइम के साथ साथ उसका टेस्ट ही बदल जाता है, फर्मेंट हो जाता है। ये सारे चेंजेस हम रोज देखते हैं ना। तो सवाल यही उठता है कि ये सब सच में कोई मैजिक है या इसके पीछे कोई साइंस का राज है? चलो इस एक्सप्लेनर में इसी मिस्ट्री को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि ये मैजिक नहीं, ये तो है सॉलिड केमिस्ट्री। तो ठीक है, अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर पता कैसे चलेगा कि कोई केमिकल रिएक्शन हुआ भी है या नहीं? आइए थोड़ी देर के लिए डिटेक्टिव्स बन जाते हैं और कुछ क्लूज ढूंढते हैं जिससे हम इन रिएक्शंस को पकड़ सकें। देखो, एक केमिकल रिएक्शन को पकड़ने के लिए ना साइंटिस्ट बेसिकली 4 मेन क्लूज पर नजर रखते हैं। नंबर 1, चेंज इन स्टेट, मतलब कोई चीज सॉलिड से लिक्विड या गैस बन गई क्या। नंबर 2, चेंज इन कलर, क्या रंग बदल गया। फिर आता है एवोल्यूशन ऑफ अ गैस, कहीं से बबल्स या गैस निकल रही है क्या। और लास्ट वाला नंबर 4, चेंज इन टेम्परेचर, वो चीज अचानक गर्म या ठंडी हो गई क्या। अगर इनमें से एक भी क्लू मिल जाए ना तो समझ लो रिएक्शन हो चुका है। ओके, चलो अपनी डिटेक्टिव स्किल्स को टेस्ट करने का टाइम आ गया है। हमारी पहली केस फाइल है द मैजिकल मैग्नीशियम रिबन। बड़ा सिंपल सा बट बहुत इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट है। सो होता क्या है, जब हम एक मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं तो हमें 2 पक्के सबूत मिलते हैं। पहला, एकदम डैज़लिंग व्हाइट फ्लेम, ऐसी रोशनी जैसे दिवाली की फुलझड़ी जला दी हो। और दूसरा, वो चमकता हुआ सिल्वर रिबन राख बन जाता है, एक सफेद पाउडर में बदल जाता है। ये पाउडर है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो देखो, चेंज इन स्टेट भी हुआ और चेंज इन टेम्परेचर इन द फॉर्म ऑफ लाइट एंड हीट भी। वर्डिक्ट बिल्कुल क्लियर है, केमिकल रिएक्शन कंफर्म्ड। वाह, एक केस सॉल्व। चलो अब अपनी जासूसी को नेक्स्ट लेवल पे लेके चलते हैं। अगला केस है द फिजिंग जिंक मिस्ट्री। इस केस में हम एक फ्लास्क में जिंक के कुछ छोटे छोटे टुकड़े लेंगे और उसमें धीरे धीरे से एसिड डालेंगे। और बॉस, जैसे ही एसिड जिंक से मिलता है ना, 2 जबरदस्त क्लूज एकदम सामने आ जाते हैं। पहला, जिंक के दानों के पास से बबल्स निकलने लगते हैं, फिजिंग होती है। यही तो है एवोल्यूशन ऑफ अ गैस। और दूसरा, अगर आप उस फ्लास्क को हाथ लगाओगे ना तो वो गर्म फील होगा। ये हो गया चेंज इन टेम्परेचर। तो केस क्लोज्ड, एक और केमिकल रिएक्शन पकड़ा गया। ऑलराइट, तो अब हम रिएक्शंस को पहचान तो सकते हैं, पर अब सवाल यह है कि इन्हें लिखें कैसे। देखो, साइंटिस्ट के पास इतना टाइम थोड़ी है कि हर बार पूरी कहानी लिखेंगे। इसलिए उन्होंने एक सीक्रेट कोड बना लिया है, एक शॉर्टहैंड लैंग्वेज। चलो आज इस कोड को क्रैक करते हैं। सोचो, अगर हम वही मैग्नीशियम रिबन वाले रिएक्शन को पूरे सेंटेंस में लिखे तो वो कुछ ऐसा लगेगा। When a magnesium ribbon is burnt in oxygen, it gets converted to magnesium oxide. यार इतना लंबा कौन लिखेगा, बहुत टाइम लगता है। साइंटिस्ट को तो एफिशिएंसी चाहिए, राइट? अच्छा, इस कोड को आगे समझने से पहले 2 इंपॉर्टेंट वर्ड्स जान लेते हैं, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स। सिंपल है, रिएक्टेंट्स मतलब वो चीजें जो रिएक्शन में हिस्सा लेती हैं, बिल्कुल जैसे चाय बनाने के लिए दूध, पत्ती, चीनी, ये हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं। और प्रोडक्ट्स हैं वो नई चीज जो रिएक्शन के बाद बनती है, यानी हमारी फाइनल डिश, चाय। तो देखो, इस लंबी कहानी को छोटा कैसे किया जाता है। पहला स्टेप है वर्ड इक्वेशन। हम लिखते हैं मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन और एक एरो मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, ये बेहतर है, पर इससे भी छोटा हो सकता है। असली कोड तब क्रैक होता है जब हम वर्ड्स की जगह उनके केमिकल सिंबल्स यूज करते हैं। Mg प्लस O2 गिव्स MgO। देखा, कितना सिंपल, साफ और पूरी दुनिया में सबके लिए सेम। लेकिन रुको, एक सेकेंड, ये जो हमने लिखा है ना, Mg प्लस O2 गिव्स MgO, ये अभी पूरी कहानी नहीं है। ये सिर्फ एक स्केलेटल इक्वेशन है, बस एक अधूरा ढांचा। इसमें केमिस्ट्री का एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रूल टूट रहा है। और वो मिसिंग चीज क्या है? वो है बैलेंसिंग। बैलेंसिंग दोस्तों, केमिस्ट्री का गोल्डन रूल है, एक ऐसी चीज जिसे हम बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। पर सवाल यह है कि हमें एक इक्वेशन को बैलेंस करने की आखिर जरूरत ही क्यों है?
इसका जवाब छुपा है साइंस के एक बहुत ही फंडामेंटल लॉ में, जिसे कहते हैं द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये लॉ कहता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में मास ना तो पैदा किया जा सकता है और ना ही उसे खत्म किया जा सकता है, वो बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदल जाता है। दैट्स इट। अगर इसको बिल्कुल सिंपल शब्दों में समझे ना, तो इसका मतलब ये है कि रिएक्शन शुरू होने से पहले जितने एटम्स थे, रिएक्शन खत्म होने के बाद भी उतने ही एटम्स रहने चाहिए। मतलब रिएक्टेंट्स वाली साइड, जिसको हम कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड या LHS, और प्रोडक्ट्स वाली साइड यानी राइट हैंड साइड RHS, दोनों तरफ हर एलिमेंट के एटम्स का काउंट बिल्कुल बराबर होना चाहिए। तो चलो इस गोल्डन रूल को यूज करके एक पजल सॉल्व करते हैं। हमारे सामने ये स्केलेटल इक्वेशन है, Fe plus H2O टेंड्स टू Fe3O4 plus H2। साफ दिख रहा है कि ये तराजू अभी बराबर नहीं है। आइए इसे बैलेंस करते हैं स्टेप बाय स्टेप। ओके, स्टेप 1। सबसे पहले हम दोनों साइड्स पर एटम्स की गिनती करते हैं। लेट्स सी। लेफ्ट साइड पर हमारे पास है 1 आयरन, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन एटम। अब राइट साइड देखते हैं। यहां है 3 आयरन, 2 हाइड्रोजन और 4 ऑक्सीजन एटम्स। साफ दिख रहा है कि आयरन और ऑक्सीजन का हिसाब बिल्कुल गड़बड़ है। ओके, बैलेंसिंग का एक रूल ऑफ थंब है, उस कंपाउंड से शुरू करो जिसमें सबसे ज्यादा एटम्स हैं। हमारे केस में वो है Fe3O4। इसमें ऑक्सीजन सबसे ज्यादा है। राइट साइड पे 4 ऑक्सीजन है और लेफ्ट पे सिर्फ 1। तो इसे ठीक करने के लिए हम क्या करेंगे? हम लेफ्ट साइड पे H2O के आगे एक 4 लगा देंगे। एक चीज याद रखना, हम H2O का फॉर्मूला चेंज नहीं कर सकते, हम सिर्फ उसके आगे एक नंबर लगा सकते हैं। ग्रेट। अब देखो, ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, दोनों तरफ 4-4। लेकिन एक प्रॉब्लम सॉल्व करते करते एक नई प्रॉब्लम खड़ी हो गई। H2O के आगे 4 लगाने से अब लेफ्ट साइड पर हाइड्रोजन एटम्स कितने हो गए? 4 × 2 यानी 8, जबकि राइट साइड पर अभी भी सिर्फ 2 है। पजल तो और इंटरेस्टिंग हो गया। चलो नेक्स्ट स्टेप। अब हाइड्रोजन को ठीक करते हैं। लेफ्ट साइड पर 8 है, राइट पर 2। बहुत सिंपल मैथ है। हम राइट साइड पर H2O के आगे एक 4 लगा देंगे। इससे राइट साइड पर भी 4 × 2 यानी 8 हाइड्रोजन एटम्स हो जाएंगे। लो जी, ये वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व्ड। परफेक्ट। चलो एक बार प्रोग्रेस चेक करते हैं। ऑक्सीजन बैलेंस्ड, हाइड्रोजन अब वो भी बैलेंस्ड। अब बस एक ही कल्प्रिट बचा है जिसका हिसाब अभी तक बराबर नहीं हुआ है, और वो है आयरन। और ये तो सबसे आसान स्टेप है। राइट साइड पर 3 आयरन एटम्स हैं, लेफ्ट साइड पर सिर्फ 1। तो हम क्या करेंगे? सिंपली लेफ्ट साइड पर जो अकेला Fe है उसके आगे एक 3 लगा देंगे। दैट्स इट। एंड वी आर डन। पजल सॉल्व्ड। हमारी फाइनल परफेक्टली बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है 3Fe plus 4H2O to Fe3O4 plus 4H2। आप खुद चेक कर सकते हैं। अब हर एलिमेंट के एटम्स दोनों तरफ बिल्कुल बराबर है। 3 आयरन, 8 हाइड्रोजन और 4 ऑक्सीजन। हिसाब बराबर। अच्छा, अपनी इक्वेशन को और भी इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए ना हम कुछ एक्स्ट्रा क्लूज ऐड कर सकते हैं, उनकी फिजिकल स्टेट्स। जैसे हम ब्रैकेट में S लिखते हैं सॉलिड के लिए, L लिक्विड के लिए, G गैस के लिए और AQ एक्वस के लिए, यानी जब कोई चीज़ पानी में घुली हुई हो। इससे क्या होता है, हमारी फाइनल इक्वेशन और भी डिटेल्ड हो जाती है। तो अब जब आप बैलेंसिंग के बेसिक्स समझ चुके हैं, चलो एक रैपिड फायर राउंड हो जाए। कुछ और केसेस को तेजी से सॉल्व करके अपनी स्किल्स टेस्ट करते हैं। रेडी डिटेक्टिव्स? ओके, केस फाइल नंबर 1। हाइड्रोजन गैस प्लस क्लोरीन गैस मिलकर बनाते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड। सोचो, इसकी बैलेंस्ड इक्वेशन क्या होगी? और इसका सही जवाब है H2 plus Cl2 gives 2HCl। सिंपल, हमने बस HCl के आगे 2 लगा दिया ताकि दोनों तरफ 2 हाइड्रोजन और 2 क्लोरीन एटम्स हो जाएं। इजी था ना? ओके, चलो अगला केस थोड़ा सा ट्रिकी है। रेडी? बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट गिव्स बेरियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड। थोड़ा दिमाग लगाओ उस पर। और इसका करेक्ट बैलेंस्ड आंसर है 3BaCl2 plus Al2SO4 gives 3BSO4 plus 2AlCl3। देखा, थोड़ा कॉम्प्लेक्स था, पर देखो कैसे सिर्फ 3 और 2 के नंबर्स यूज करके इतने सारे अलग अलग एटम्स को हमने परफेक्टली बैलेंस कर दिया। ओके, आखिरी केस फाइल। सोडियम मेटल जब पानी के साथ रिएक्ट करता है तो वो बनाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस। चलो बताओ इसकी बैलेंस्ड इक्वेशन क्या होगी? और इसका बिल्कुल सही जवाब है 2Na plus 2H2O gives 2NaOH plus H2।
अगर आपके सारे जवाब सही थे तो भाई कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करना सीख चुके हैं। तो आज हमने क्या देखा? हमने देखा कि केमिस्ट्री कोई जादू टोना नहीं है, बल्कि एक लॉजिक है, एक लैंग्वेज है जिससे हम अपने आसपास की दुनिया को बेहतर समझ सकते हैं। जैसा मार्टिन फिशर ने कहा था, फैक्ट्स साइंस नहीं है, जैसे एक डिक्शनरी लिटरेचर नहीं होती। तो इन इक्वेशंस को सिर्फ फैक्ट्स की तरह मत देखो, ये वो कहानियां हैं जो बताती हैं कि हमारी दुनिया काम कैसे करती है। आई रियली होप आपको ये एक्सप्लेनर पसंद आया। हमेशा सवाल पूछते रहो और एक्सप्लोर करते रहो।